हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे कि यूज ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स इन रिसर्च। एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर थर्ड में मल्टीमीडिया टूल्स इन रिसर्च हमको पढ़ना होता है, एक यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या है मल्टीमीडिया टूल्स का रिसर्च में यूज। तो शुरू करते हैं। पहला है कि मल्टीमीडिया टूल्स रिफर्स ए डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन। मल्टीमीडिया टूल क्या करेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में कॉम्बिनेशन बनाएगा कि टेक्स्ट को हम कैसे लिख लें, उसमें वीडियो कैसे डाल दें, उसमें ऑडियो कैसे इंसर्ट कर दें, इमेज इंसर्ट कर दें, ग्राफिक्स बना दें या एनिमेशन ला दें। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के दौरान हम अगर ये चीज़ें ऐड करेंगे, ये सब चीज़ें अगर ऐड कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि एक बढ़िया देखने में अच्छा लगने लगेगा, एक खूबसूरती उसकी बढ़ जाती है। तो और समझ में भी लोगों को आने लगता है। ऑडियो विजुअल दोनों एक साथ जब चलते हैं तो लोगों को समझ में भी आसानी से आता है। उसके बाद है दी मॉडर्न इरा, दीज टूल्स हैव बिकम इसेंशियल इन एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च। जो मॉडर्न इरा है इसमें अगर हम लोग ये मल्टीमीडिया टूल्स का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग का मुझे लगता है हम सदी से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे मल्टीमीडिया टूल्स आ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन कामों में। अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये जो हम काम कर रहे हैं वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, उतना बेस्ट नहीं होगा, या समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार नहीं हम बना पाएंगे। तो इसलिए हम मल्टीमीडिया टूल्स का यूज़ करते हैं। और दियर इफेक्टिव इन्हेंस द डाटा कलेक्शन। देखो ये बात कह रहा है कि दियर इफेक्टिवनेस जो है उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो इन्हेंस कर देगा डाटा को, एनालिसिस को, प्रेजेंटेशन को और कम्युनिकेशन और रिसर्च फाइंडिंग्स को। यहाँ तक कि हम लोग जो अच्छे अच्छे अब एआई आ चुके हैं उनसे हम अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सारे पोस्टर बनाने वाले टूल्स आ चुके हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया आ चुके हैं और बहुत गूगल स्कॉलर और गूगल रिसर्च गेट जैसी वेबसाइट्स हैं जिन पे हम अपना रिसर्च पब्लिश कर सकते हैं और गूगल स्कॉलर पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके आगे है रोल ऑफ डाटा कलेक्शन। तो रोल है डाटा कलेक्शन का रोल क्या है, जो दूसरा इसके टाइप, तो डाटा कलेक्शन का रोल है। चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन सर्वे टूल, हम लोगों के पास कई ऑनलाइन सर्वे टूल हैं। उसमें क्या है, पहला प्लेटफॉर्म गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार ऐड आता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, एक गूगल फॉर्म भर दो। और सर्वे मंकी, अगर इन पे हम अपना गूगल फॉर्म भर देते हैं तो लार्ज स्केल में ढेर सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भरा है, अपनी ओपिनियन दी है, उससे डाटा कलेक्ट हो जाता है। यूज कैन कलेक्ट द लार्ज स्केल डाटा इफिशिएंटली, इफिशिएंट डाटा कलेक्ट हो जाएगा। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से क्या होगा कि अगर हमने टूल्स सच है मोबाइल वॉइस रिकॉर्डर, जैसे कि मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर होता है या मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। जूम कॉल पे जो लोग हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, या बहुत सारे लोग जूम पे आपस में मीटिंग करते हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक ओबीएस स्टूडियो है, उसको हम यूज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग में, रिव्यू में। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमने जो काम किया है उसको हम रिकॉर्ड करके रख ले रहे हैं, उसको हम सामने प्रेजेंट कर देंगे अपने गाइड के सामने, या फिर कभी भी हम अपना रिसर्च पब्लिश करेंगे तो उसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। लेक्चर्स, फील्ड वर्क्स, मतलब अगर हमने उसके लिए कोई लेक्चर लिया या कहीं भी आके काम किया, कहीं हम विजिट किए, जैसे हमने हर्बेरियम पे काम हम कर रहे हैं और हम किसी हर्बेरियम पे विजिट कर रहे हैं, तो हर्बेरियम में जाके हम भी वीडियो बना सकते हैं अगर अलाउ हो, या फिर हर्बेरियम के सामने फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, या फिर हम जिन पे रिसर्च कर रहे हैं उन चीज़ों के साथ अपनी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। आगे चलिए चलते हैं, फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो तीसरा है फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा नहीं है, ये फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन उसी पहली हेडिंग के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें है कि इन डिसिप्लिन लाइक बॉटनी, बॉटनी में रिसर्चर्स ऑफन कैप्चर द इमेज प्लांट स्पीसीज एंड हैबिटाट्स आर इकोलॉजिकल इवेंट्स ए पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ये है कि जो भी बॉटनी में रिसर्च कर रहे हैं वो क्या करेंगे, प्लांट की इमेज ले लेंगे, स्पीसीज जो अलग अलग है उनकी इमेज ले लेंगे, उनके हैबिटाट की इमेज ले लेंगे, ये इकोलॉजिकल इवेंट्स की इमेज ले लेंगे कि कैसे कैसे सक्सेशन हो रहा है अलग अलग टाइम पे। तो अगर हम इमेज ले लेंगे तो उसको आराम से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे विकास हो रहा है, कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। इससे डाटा ढेर सारा कलेक्ट हो जाएगा और उसको हम एक सीक्वेंस में अलाइन कर लेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि कैसे सक्सेशन हो रहा है या और भी चीज़ें। आगे है सपोर्ट एनालिसिस। तो सपोर्ट एनालिसिस में पहला जो टूल होगा स्टैटिकल टूल्स होगा, जिसमें स्टैटिक्स का यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमको तमाम ग्राफ बनाने हैं, चार्ट बनाना है या पाई चार्ट बनाना है। जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा एक गोल सा पाई चार्ट बन जाता है जिसके अंदर हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं कि 25% ये है, 25% ये है, और बाकी चीज़ें ऐसे ऐसे लिख लिख के दिखाते हैं कि 25%। जैसे एक बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो हमारे एयर का कॉम्बिनेशन है, हमारी एयर का, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी एयर है, तो हम लोग लिखते हैं कि 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और उसके बाद ऑक्सीजन है। तो हम लोग ऐसे दिखा देते हैं कि इतना नाइट्रोजन है, इतना ऑक्सीजन है, यहाँ O2 लिख देते हैं, 21% है। ऐसे ऐसे हम लोग दिखाते रहते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हमें अपने डाटा में इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि MS Excel, SPSS एंड आर यूज टू फॉर स्टैटिकल एनालिसिस एंड क्रिएटिंग ग्राफ्स।
चार्ट्स एंड डाटा टेबल्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम एम एक्स एक्सेल, मोस्टली एम एक्स एक्सेल यूज करते हैं क्योंकि लैपटॉप्स में ये सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। बाकी चीज़ों के लिए हमें बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा या भटकना पड़ेगा। आगे चलिए चलते हैं, तो आगे देखते हैं। आगे उसी में बी पार्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर। अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर के क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है, यानी अपनी चीज़ों का क्वालिटी चेक करनी है कि हमने जो काम किया वो ओरिजिनल है या उसमें कुछ कमियां हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग NVIDIA, atlas.ti की हेल्प लेते हैं। ये कुछ वेबसाइट्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हम हेल्प लेके ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है, हमारी जो कोडिंग टेक्सटुअल्स हैं, उनके अंदर क्या कमियां हैं। एनालाइज कर सकते हैं उसके पैटर्न को और उसमें थीम्स बना सकते हैं कि क्या उसमें अच्छा होगा, क्या ख़राब हो सकता है, वो चीज़ें हटा दें। आगे है तीसरा है इन्हेंसिंग प्रेजेंटेशन। अगर हमने चीज़ें बनाई हैं, अपना रिसर्च लिखा है, तो उसको प्रेजेंट करने में अगर वो अच्छा नहीं होगा तो लोग वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, एक हम इंप्रेशन नहीं बना पाएंगे सामने वाले के सामने। तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं जिसमें टूल्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का नाम आपने सुना होगा, हम लोग के खुद के लैपटॉप में होता है। फ्रेजी अलाउ द रिसर्चर टू डिजाइन इंगेजिंग प्रेजेंटेशन विद मल्टीमीडिया एलिमेंट लाइक एनिमेशन एंड एम्बेडेड वीडियोज। इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, एम्बेडेड वीडियोज है, थीम्स है, वो सब हम लगा के क्या कर सकते हैं, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा बना सकते हैं। आगे नीचे जो पोस्टर एंड इन्फोग्राफिक डिजाइन, अब हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हमने अच्छी चीज़ें डाली हैं या पोस्टर बना रहे होते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं उनका भी वो रिसर्च कंटेंट होता है, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक थंबनेल बनाते हैं, तो उससे लोग आकर्षित होते हैं। हमने जो भी रिसर्च का काम किया उसको हम आकर्षक बनाने के लिए ये सब काम करते हैं। चौथा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अब हमने जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल्स, हमारे पास कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग टूल्स होंगे जिनसे हम अपनी चीज़ें जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो भी हमने एनालाइज किया है, वो सबको रिकॉर्ड करते चलेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। जैसे मान लेते हैं हमने लैब में किया, तो लैब में हम किसी वीडियो से रिकॉर्ड, किसी कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने फ़ोन में या कंप्यूटर में किया तो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उससे पता चल रहता है कि हमने क्या क्या प्रोसेस किया हुआ है। एप्स लाइक कैमटासिया और OBS स्टूडियो कैन रिकॉर्ड द लैब प्रोसीजर टू कंप्यूटर बेस्ड टास्क। मतलब यह है कि जो कुछ ऐप हैं जिनका कैमटासिया नाम है और OBS स्टूडियो है, या हमारे मोबाइल में खुद इनबिल्ट होता है कि फ़ोन में ये स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, अच्छे लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, तो उनके थ्रू हम अपना रिकॉर्ड कर लेंगे अपने काम को। आगे है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फिल्मोरा, मोबावी एंड सिमिलर टूल जैसे BN एडिटर है, स्प्रिंग है, काइन मास्टर है, या फिर कैपकट है। कई सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम अपनी वीडियो को एडिट करके क्लीन, जिसमें मतलब बीच में रुका हूँ या काट छांट करनी है, कुछ गलत बोल दिया या कुछ लिख दिया गलत, या करते टाइम कुछ हमें और काम करने पड़ गए, तो उनको अगर हटाना है तो इन सब वीडियो एडिटर्स का यूज करके हम ये कर सकते हैं कि अपनी रिसर्च को प्रिसाइज बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। हम यहाँ तक कि जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें भी कमियाँ रहती हैं, तो उसको हम इन्हीं एडिटर के थ्रू एडिट करके उनको प्रोफेशनल बना देते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। आगे है एनिमेशन और स्टिमुलेशन। अगर सिमुलेशन बना देंगे, अगर एनिमेशन रहेगा तो अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमको डाइजेशन पढ़ना है या प्लांट की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़नी हो, अगर कोई उसको एनिमेशन से समझाता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे प्लांट की पत्तियां हैं, प्लांट की पत्तियों से होते हुए ऐसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ वाटर यूज हुई, यहाँ और वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन निकाली जा रही है, ये सब चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो चलिए देखते हैं। टूल्स दैट क्रिएट द 3D मॉडल्स हेल्पफुल डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस फोटोसिंथेसिस, माइटोसिस। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस या माइटोसिस की किसी 3D स्ट्रक्चर में समझते हैं, 2D स्ट्रक्चर से 3D स्ट्रक्चर में समझते हैं, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और कॉम्प्लेक्स चीज़ें आसान हो जाती हैं। पांचवा है ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस एंड नोट्स। ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस और नोट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो इधर यहाँ पे ये बोल्ड करना रह गया, इसको बोल्ड करना था, नहीं कर पाए, ठीक है कोई बात नहीं। सॉफ्टवेयर लाइक मेंडले, जुटेरा एंड नोट हेल्प द मैनेज साइटेशन एंड ऑटोमेटिकली जनरेट द बिब्लियोग्राफी इन API स्टाइल। तो जो भी हमने लिखा है उसको साइटेशन देना होता है, उसको हम रेफरेंस दे सकते हैं। उसके लिए हम अगर डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको यूज करेंगे तो हमारा ये काम आसान हो जाएगा। जैसे कि एक मेंडले है, जुटेरा है, एंड नोट है, इनके थ्रू हम साइटेशन दे देते हैं, रेफरेंस दे देते हैं, ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देता है। बिब्लियोग्राफी का मतलब ही रेफरेंस देना होता है या साइटेशन देना होता है, क्रेडिट देना होता है। किसी और के काम को अगर हमने अपने काम में यूज किया है तो उसको हम क्रेडिट के रूप में दे सकते हैं। API स्टाइल का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके मतलब एक स्टाइल है जिसके थ्रू लोग रिसर्च लिखते हैं, अपना रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। आगे है पब्लिकेशन एंड आउटरीच। अब हमने कुछ चीज़ें लिख दी या बना दी, अगर उसको हम पब्लिकेशन में नहीं ले जाएंगे या उसका आउटरीच नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उसको आगे बढ़ाते हैं। अब पब्लिकेशन में क्या करेंगे, यहाँ भी देखो फुल इसको बोल्ड नहीं किए, ठीक है कोई बात नहीं। चलते हैं कि वेबसाइट
like ResearchGate and Academia Edu help the researchers share the like work and receive the feedback। जो एक ResearchGate वेबसाइट है, Academia Edu है, उस पर हम लोग अपना रिसर्च पेपर क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फी लगती होगी और अपनी आईडी हम उस पर बनाते हैं। एक और भी कई सारी आइडिया होती हैं जिन पे थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। आगे है मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। अब हम क्या करेंगे कि मल्टीमीडिया का हम यूज करके अपना रिसर्च फैला भी सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे कि ट्विटर यूज करते हैं, जो अब एक्स नाम है उसका, उस पर भी अपना रिसर्च पेपर हम डाल सकते हैं। या बहुत सारे अपने खुद के फेसबुक अकाउंट्स होते हैं या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, इन सब जगहों पे भी हम अपना शेयर करते हैं। यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, उस पर हम शेयर कर सकते हैं अपनी बातों को। तो प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, एकेडमिया, पॉडकास्ट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन रिसर्च फाइंडिंग्स फॉर द ऑडियंस। मतलब कि ऑडियंस अगर आपकी एकेडमिक है तो भी ठीक है, नहीं एकेडमिक है तो भी ठीक है, आप अपने रिसर्च को यूट्यूब पे डालेंगे या किसी पॉडकास्ट में, जो एकेडमिक पॉडकास्ट होते हैं उस पर पब्लिश करेंगे, तो आपकी बातें पहुंचेंगी, दूर तक लोग जानेंगे। जो एकेडमिक लोग हैं वो भी जानेंगे और जो नॉन एकेडमिक लोग हैं उनको भी पता चलेगा। अब इससे एडवांटेज क्या क्या है, अगर हम मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हैं तो एडवांटेज क्या मिलेगा, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। कि पहला क्या है, इंक्रीज द इफिशिएंसी एंड सेव टाइम। अगर हमें मल्टीमीडिया टूल्स नहीं मिलेंगे तो हम क्या है, मैनुअली गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इंसान खुद से गलतियां खूब करता है। तो अगर हमें अपना टाइम बचाना है, गलतियां कम करनी है या बहुत कम करनी है, ना के बराबर, तो हम इनका यूज करेंगे। दूसरा है कि इनहेंस द साइटेशन क्लैरिटी ऑफ रिसर्च थ्रू द विजुअल्स। अब रिसर्च में विजुअल्स आ जाएगा, ग्राफ्स आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, पाई चार्ट आ जाएगा, तो हमारा रिसर्च वैसे ही प्रिसाइज हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, प्रेजेंट भी अच्छा होगा। फैसिलिटेट द ग्लोबल शेयरिंग एंड कोलेब्रेशन। और अगर हम इसका यूज करेंगे तो ग्लोबल ली इसको शेयर करना आसान हो जाए। अगर यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रही है, बस लैंग्वेज की बैरियर होगी, उसमें भी नीचे आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम आप क्या करते हैं, आप अपनी बातें सब टाइटल के रूप में दिखा देते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं अगर किसी को लैंग्वेज की बैरियर दिख रही है तो। और बाकी ये ग्लोबली फैल जाएगा, आसानी से फैल जाएगा। आगे है हेल्प इन द रिमोट डाटा कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमको कोई डाटा कलेक्शन करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है तो इससे हमारी हेल्प होती है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। आप गूगल स्कॉलर पर जाएंगे, आपके जैसे तमाम रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, आप उनका रिव्यू भी कर सकते हैं। ये बातें यहाँ रह गई कि अगर आपको रिव्यू रिसर्च पेपर पढ़ना है, उसका रिव्यू करना है, कि जैसे आप जिस काम को करने जा रहे हैं, जिस चीज़ पे रिसर्च करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, तो आप गूगल स्कॉलर पे जाएं और वहाँ से आप उस टॉपिक को सर्च करें, तो आपको तमाम सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो उस तमाम सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे जो उसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। आप उसको पढ़िए, समझिए कि उसमें क्या चीज़ें मिस हो रही हैं, क्या गैप है, क्या क्वेश्चंस के आंसर उस आर्टिकल में दिए गए हैं, और आप कौन से क्वेश्चन का आंसर खोजना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट में, अपने रिसर्च पेपर में, तो उसको आप वहाँ से आइडेंटिफाई कर लें और उसके बाद फिर आप अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हैं और उन रिसर्च के रिव्यू भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, ये ख़त्म हो चुका है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और से अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।